इसी जगह से हमारी पार्टी का रंगारंग जयगीत वाला प्रोग्राम समाप्त हुआ। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, आपको ले चल रहे हैं खेल की तरफ। आप लोगों के सम्मुख जो ये दृश्य नजर आएगा ये सोलापुर होगा और सोलापुर के जमींदार ठाकुर राणा सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और राणा सिंह बाईं तरफ उनकी अर्धांगिनी सावित्री सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और राणा सिंह दाहिनी तरफ उनके बड़े बेटे नगराज सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। पहरेदार पे सिपाही तैनात हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम गुना गौर करिएगा। खेल का नाम है मोहब्बतें चिराग, मोहब्बतें चिराग, भटकती आत्मा और डाकू राकाश। दोस्तों, जैसा कि हमारे ग्राम सभा के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं। मेरा बड़ा बेटा ये नगराज है और दूसरा बेटा मेरा छोटा मंजीत, जो लंदन में प्रेजेंट टाइम में बैरिस्ट्री कर रहा है। और वहीं ये नालायक है जो बड़ा बेटा है, जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है। दैट्स अल्फाबेट क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है एलिटरेट कहा जाता है। एलिटरेट अनपढ़, गंवार, जाहिल, बुद्धू और गधा। मैंने बचपन से लेकर के इसे मारा पीटा समझाया, बट लास्ट में हार गया मैं। इसने अपने लाइफ में कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और प्रदेश लेवल पे मेरा नाम होगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। अफसोस है मुझे। स्वामी जी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप जब देखे जब बड़े बेटे को उल्टी सीधी बातें सुनाते रहते हैं। अनपढ़, गंवार, बुद्धू, गधा। आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। ये तो मैंने नहीं कहा कि तुम मैके से लेकर के आई है। मैंने तो ये नहीं कहा। है मेरा बेटा, ये तेरे मैके वालों का नहीं है, मेरा बेटा है। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली सिर्फ तू है। तू जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं तो सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जिस प्रकार से तू अनपढ़ जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से इस बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है।
आज तेरी वजह से ये बच्चा बिगड़ गया है। कोई तमीज दिए, कोई तहजीब है इसके अंदर। जो बच्चा माता पिता के पैर को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता है। जो भाई के पैर को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता है। जो बहन के पैर को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता है। और जो गुरु के पैर को छूता है उससे बढ़ करके कोई खुश नसीब नहीं होता है। कभी माता पिता के पैर को छुआ है ये? तहजीब दी है इसको? नालायक कहीं की। आज तेरी वजह से ये बिगड़ गया है। इसकी गिनती जानवरों में, जानवरों में, इंसानों में नहीं। ये 27 साल का लड़का है, देख सामने इसको। ये बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। ये रईस खानदानों की पहचान नहीं है सावित्री। गुंडे और लफंगों की पहचान होती है। गुंडे और लफंगों की पहचान होती है। जमींदार का बेटा है, चश्मा नहीं लगाएगा, दाढ़ी नहीं रखाएगा, ऐसे कपड़े नहीं पहने तो ना गांव में नंगा घूमे तब लंबरदार की इज्जत बनी रहे। बदतमीज औरत जुबान चलाती जा रही है, नालायक। मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। एक दिन हाथ मल के रह जाओगी और इस घर का सत्यानाश तेरी वजह से होगा। अगर से इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन ये घर बार सब कुछ खाक में मिल जाएगा, याद रखना। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए। बड़े हमारे सोलापुर के अंदर जब भी जाया करो, तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो। तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, क्योंकि अंगूठा टेक इंसान जानवर होता है, इंसान नहीं। तुम्हें यह पहचान दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना, क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर से गरीबों को परेशान कर दिया तो बेटे मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, ये बात हमेशा याद रखना। कहाँ है हो रे? मुंशी, जरा अपना खोलिए। क्या खोले? खाता बही देखिए किसका कितना बकाया है। बकाया देखें। जी बाबू साहब को बताइए। बकाया ये राम प्रसाद का गुलाबगंज का है। कितना है? गुलाबगंज का रहने वाला राम प्रसाद है जी। ये 1300 रुपया ले गए हैं, 1400 दे गए हैं, 1500 बाकी है। अच्छा, हाँ 1300 दे गए, 1500 बाकी है। अभी इतना बाकी अच्छा है। आगे देखिए। ये बाबूलाल ले गए हैं। कितना ले गए हैं? 2700 रुपया ले गए हैं, 2900 दे गए हैं, 3500 बाकी है। अच्छा हाँ आगे देखिए। ओ ये होरी लाल ले गया है। कितना ले गए हैं? इसकी माँ के बच्चा हुआ था। अच्छा, वो सोठौरा के लिए मसाला लेके ले गए थे। अच्छा हाँ और ये लम्बादार ये जग्गू ले गया 500 रुपया, अभी एक पैसा नहीं दिया। एक पैसा नहीं दिया? हाँ बाबू साहब जग्गू पैसा लगा हुआ है 500, लेकिन अभी तक कोई पैसा वापस नहीं किया बाबू साहब।
ए, क्या हुआ रे तेरे को क्या हो गया रे? है स्कॉर्पियन स्टिंग मार गई क्या? किसी बिच्छू ने दंश मार दे क्या? ऐसे उछल रही है? तू औरत जात है, इतने उठने और चलने का तरीका है? तू मेरी पत्नी है, ये तेरा तरीका उठने का? बेहूदी कहीं की। हाँ जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बड़े नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाओ उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। हाँ, अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सारे गरीबों को देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। इसलिए उसे कह देना कि इकट्ठा नहीं दे पा रहा तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे। जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, वार्निंग है तुम्हारे लिए, वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, उसे परेशान मत करना। पहले देख लेना उसके घर के हालात कैसे हैं। हो सकता है उसके घर में खुद फाके चल रहे हो, 2 वक्त की रोटी बराबर ना नसीब हो पाती हो। अगर वो ऐसी हालात में जी रहा है तो मेरे को वो पैसा नहीं चाहिए, हम वो पैसा माफ कर देंगे, लेकिन किसी गरीब को हम परेशान नहीं करेंगे। तुमने उसे परेशान किया और मेरे को शिकायत मिल गई और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो, तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। सावित्री, जरा चश्मे वाले बेटे को अपने समझा देना। हाँ समझा दो। ये तो बिना लगाम की घोड़ी निकली। अपनी बाप की बात को सुना रे? सुनाओ मां। जब देखो जब तुझे अनपढ़ गवार बुद्धू गधा कहते हैं, और तेरी वजह से मुझे भी सुनने को मिलती है, लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। बचपन से समझाती थी, देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए नहीं जाता था, गोली डंका खेलता था, गांव में गुंडाईबाजी करता था, लुटाई करता था लड़कों के साथ में। इसी का नतीजा तेरे बाप से सुनने को मिलती है। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन पे, वो पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करेगा, तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू कौन सा काम करेगा रे? देखा बेटा, सुना हमार बात, तुम्हार बाप कहता है गरीबन में जाए के पैसा असूला, अगर गरीब पैसा देता है तो ठीक है, नहीं गरीबन के कर्जा माफ कर जा। ये जगुआ हरे देखा था, हाँ दारू गोश्त का पैसा हो ही जाता है, लंबरदार का पैसा दिए कि नहीं होता है। ये जान लिया बेटा, ये गरीबन पर रहम ना करा, नहीं तो है बाप के चलता यही तरह चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटा दे। जब सारा खजाना इन गरीबन में लुटा दे तो कौन हमका लंबरदार इन कहीं, कौन तो का लंबरदार कहीं रे? सुना बेटा, जाए के गरीबन से कर्जा असूल के लावा, देता है तो देता है, नहीं चमड़ी खींच के पैसा लावा ही नहीं कहीं। कौनो गरीबन पर रहम न करा, उनके नर्री पर लात धरा, पैसा लेके आवा अपन। ठीक है मां, आप बेफिक्र रहिए, आराम में किसानों से किस तरह कर्ज वसूल करता हूं, ये मेरा काम है। चलिए अब हवेली में आराम करिए मां। अरे चिरकुआ, देखा सुना, हमें बेटवा के साथ जाएगा कर्जा असूल के अलावा, ठीक है? अच्छा। कौनो गरीबन पर रहम ना करा, नर्री पर लात है क्या पैसा लाया, नदी पर लात धर, नदी पर धर बात ना तो का हम नहरिया में धरबो भाई।
हमका दे हमका दे यार हमका दे यार आखिर वो क्या रे? हमका दे यार हंसी यार। किस बात के लिए? किस बात के यार हम यह सोच रहे हैं कि एक बाप के दो बेटवा हैं, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत, एक तुम हाँ? हम यह सोच रहे हैं कि वह का पढ़ाई के लिए 2-2 लाख रुपया और तुमका दाढ़ी बनवावेगा एक को पैसा। वही के मेरे तो सफारी सूट और तो मेरे गुरुदेव वाला कपड़ा। हम तो ये सोच रहे हैं कि तुम ननियौरे के हैं पाया काट कर फेंक दूंगा अगर साले दोबारा ऐसे अल्फाज निकाला तो। तुम का प्राइमरी की हरकत है यार। वो लंदन पढ़े जा दे, तुम प्राइमरी के मुंह नहीं देखे हो। वाकई में तो ठीक कह रहा है कि राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर कर दिया है कि ये दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार करता है। वही बात और एक तरफ मंजीत सिंह को और एक तरफ नगराज सिंह। अरे उसे पढ़ने के लिए लंदन में और मुझे प्राइमरी के मुंह नहीं देखे हो तुम। उसे खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ठाकुर नगराज सिंह को क्या दिया जाता है? राणा किसानों से कर्ज मैं वसूल कर लाता हूं और खर्च के लिए मंजीत सिंह है। राणा सिंह अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। और आज के बाद देखना कि ये नगराज सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता है। क्या बात बेटा? शिवाजी हाँ जी। आज के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं होगा। हम अपना वसूल खुद बनाएंगे ये रही बात। और हम अपने वसूल के मुताबिक किसानों से कर्ज वसूल करूंगा। अगर तो कोई हमारे वसूल के खिलाफ होगा वो साला मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से साफ कर दूंगा। और क्या कहा? और क्या कहा? कि किसानों के पास जाना। हाँ ये भी कहा है किसानों के पास जाना। अगर देने योग्य है पैसा तो ले लेना, देता है तो ले लेना, नहीं बथुई है तो मुंह बनाए चल। रहम होगा तो राणा के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। हम किसानों से कर्ज वसूल करेंगे लेकिन राणा के वसूल पे नहीं, अपने वसूल पे। अगर वो देने से इनकार करते हैं तो हम उनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। क्योंकि नगराज सिंह का वसूल कुछ दूसरा है। से आओ चलते हैं हम सोलापुर गांव जग्गू की। दुखी है ये अपने असले बाप का तो है ना। अब खौरियानो है जवान और जाई मार तूर के पैसा वसूली। ए भैया कहते हैं कि सिंह का बलिदान
न होते सुना बकरे बलबेदी पे लाए गए। लोग कहते हैं बकरी के बलि मांगा थी देवी देवता, सिंह के बलि क्यों नहीं मांगा जाता, शेर के बलि क्यों नहीं मांगते? क्योंकि सीधी बकरी है, वो खतरनाक होता है। सिंह का बलिदान न होते सुना बकरे बलबेदी पे लाए गए। सर्पों को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में न खाए गए। एक केचुला सीधा जानवर और कटिया में नाथा थी, और सांप का दूध पिलावत जो खतरनाक। अरे सांप का क्यों नहीं नाथा जाता? क्योंकि वो खतरनाक होता है। सिंह का बलिदान न होते सुना बकरे बलबेदी पिलाए गए। सर्पों को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में न खाए गए। बलवान का बाल न बाका हुआ, सदा सीधो प्यारे चलाए गए। रे 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 जब कटहर का कोवा हम खैबे, जब कटहर का कोवा